हाय फ्रेंड्स, पल्स एंड स्वैन से जेएम फिर आपके साथ हैं। और जैसे कि मैंने कहा था, कम्युनिकेशन द सेल्फ पे हम वीडियो ये मैं अपना शेयर करूंगा, अपना अंडरस्टैंडिंग। तो पर्टिकुलरली ऑन ऑन एरियाज़ कि हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव, जैसे मैंने शुरू से ही बोला है कि is to establish our existence in this universe in such a way कि हमारी आइडेंटिफिकेशन अच्छी हो। तो आइडेंटिफिकेशन बाई whom? सबसे पहले जो आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए वो हम अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अगर हम अपने आप को एक बढ़िया इंसान, एक खुश दिल इंसान, एक जॉयफुल इंसान, एक लवेबल इंसान, एक थैंकफुल ग्रेटिट्यूडनल इंसान अगर हम अपने आप को सोचते हैं, हम अपने आप को देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, तो हम रियली इस दुनिया को एंजॉय कर सकते हैं। ओके। और ये ओवरनाइट नहीं बनता, क्योंकि हर आदमी का आइडेंटिफिकेशन, अपना आइडेंटिफिकेशन उसके सामने जो होता है वो उसके पास से होता है, और उसने क्या क्या कैसा टाइम गुजारा, कैसी सिचुएशन से वो निकला, और कैसे वो फ्यूचर अपना देखता है। सेल्फ कम्युनिकेशन में ये तो चीज़ शायद मैंने पता नहीं डिस्कस की कि नहीं आपसे। सेल्फ कम्युनिकेशन में हम एक डिबेट करते हैं अपने अंदर। हम डिफरेंट पोजीशन, जैसे टीवी में कितने ही डिबेटर्स होते हैं किसी भी डिबेट में, ऐसे ही हम डिफरेंट पोजीशन ले के डिबेट करते रहते हैं। और कभी हम किसी एग्रीमेंट पे पहुंचते हैं, कभी नहीं भी पहुंचते। लेकिन इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है अपने आप को कि हम अपने आप को कैसे देखते हैं। ओके। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट हो गया है। अगर हम अपने आप को एक अच्छा इंसान, अच्छी क्रिएशन देखते हैं कि हम जो है अच्छे काम करते, अच्छा सोचते हैं, और उस सोच से अच्छे काम करते हैं, उस सोच से हम ग्रो कर रहे हैं, उस सोच से हम सक्सेसफुल हो रहे हैं, उस सोच से हम इस यूनिवर्स में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो हमें अपने आइडेंटिफिकेशन में एक अच्छा इंसान दिखेगा कि हाँ, हम एक अच्छी क्रिएशन हैं उस भगवान की, और इस यूनिवर्स को हम थैंक्स करते हैं कि हम जो है हमें इतना कुछ दिया है। ओके। और फिर अपनी स्ट्रेंथ से और भी इम्प्रूव करते हैं। अगर हम अपनी स्ट्रेंथ देखना शुरू करते हैं और वीकनेस को ज़्यादा नहीं ध्यान देते, हम स्ट्रेंथ को देखते हैं, तब हम दूसरों में भी स्ट्रेंथ देखना शुरू कर देते हैं। और आप देखेंगे कि बहुत सी चीज़ें जो हैं हम दूसरों से एक्वायर कर सकते हैं, रेप्लिकेट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, टू फर्दर इम्प्रूव आवर ओन इमेज इन फॉर आवर सेल्स। ओके। तो इससे क्या होगा कि हमारी आइडेंटिफिकेशन और अच्छी हो जाएगी। जैसे आपने देखा है कि कहते हैं ना, बर्ड ऑफ ए फैदर फ्लॉक टुगेदर। अगर आप अपने आप को एक अच्छी तरह देख रहे हैं, आप देखेंगे कि आपके साथ बहुत से अच्छे लोग जुड़ने शुरू हो जाएंगे। ओके। आपको यूनिवर्स भी वैसे वैसे लोगों से इंटरेक्ट करवाएगा कि वो आपके रिलेशनशिप उनसे बनेंगे, और आप और भी जो है अपने आप पे खुश होंगे कि हाँ, मेरे रिलेशनशिप जो है अच्छे लोगों से हैं, और उससे मेरा मैं जो है और दिल में खुशी आती है।
लेकिन ये भी है कि बहुत बहुत लोगों ने अपना पास्ट जो है वो अच्छा नहीं देखा होगा और उनको बहुत से रिग्रेट होंगे। और लेकिन बहुत बार जो है अगर हम अपना इमेज जो है ऐसा देखें कि हाँ हम जो है हम हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है, हमारे साथ ये ठीक नहीं हुआ, वो ठीक नहीं, फिर हम एक ब्लेम भी करना शुरू कर देते हैं दूसरों के, उसकी वजह से नहीं, हमारे पेरेंट्स की वजह से हुआ, या हमारे फ्रेंड्स ने ऐसा किया, या हमारे सिबलिंग्स ने हमें चीट किया, या हमारे फ्रेंड्स ने चीट किया, या ये दुनिया। तो फिर एक में एक अपने आप में एक कि ये दुनिया अच्छी नहीं है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम जो है इस वक्त बहुत ही जो है सफ़र्ड आदमी हैं। एक हमने हमेशा सफ़र किया बिकॉज़ ऑफ अदर्स। तो फिर क्या होगा कि हम दूसरों में भी हर एक चीज़ नेगेटिव देखेंगे। जब हम देखेंगे तो उनकी पॉजिटिव चीज़ें तो हमें नज़र ही नहीं आएंगी। वो मैं फ्यूचर में भी बताऊंगा कि उसकी वजह क्या है। लेकिन हम दूसरों में नेगेटिव चीज़ें देख ही हमें दिखाई देंगी, और उससे क्या होगा कि वो नेगेटिव चीज़ें हम और अपने दिमाग में भरते रहेंगे हमारी, और वो वही हमारे कम्युनिकेशन में जो है नज़र आएंगी इस लोगों को भी, दूसरे यूनिवर्स में, दूसरे क्रिएशंस को भी। और हमारी एक आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए बैड पर्सन और नेगेटिव पर्सन एक एस्टेब्लिश हो जाएगी, और लोग जो है हमें हमारे से दूर रहना पसंद करेंगे रादर देन हमारे पास। तो उससे हमें और मायूसी होगी, और हमें जो है हम डिप्राइव होंगे इस खुशी से। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम सबसे पहले अपने आप को आइडेंटिफाई करें, हैं कि हम जो है कैसी कम्युनिकेशन अपने साथ करते हैं। क्योंकि द मोमेंट हमें ये लगे कि हम अपने बारे में ही नेगेटिव सोच रहे हैं, कि हम हालांकि हम दूसरों पे उसका ब्लेम करें, लेकिन हम द मोमेंट वी स्टार्ट थिंकिंग कि स्टार्ट ऑब्जर्विंग कि हाँ हम नेगेटिव क्यों सोच रहे हैं, जो हो गया ज़िंदगी में वो तो हो गया, जो बाकी ज़िंदगी है उसको मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ। वो बहुत बार आपने सुना भी होगा, इफ़ you can change yourself, you will find this world has changed. ओके, तो दुनिया जो है हमारे अपने नज़रिए से ही चेंज होती है। तो उसके लिए हमें अपने आप को आइडेंटिफाई करना। प्रॉब्लम ये होती है कि मोस्ट ऑफ अस, majority ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स अपने को तो देखते ही नहीं है, और उसी लिए क्योंकि हम अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करते, हम दूसरों को ही आइडेंटिफाई करने के चक्कर में रहते हैं। तो हम अपनी एग्जिस्टेंस जो क्या है और हमारी आइडेंटिफिकेशन क्या है, उसी पे ही उलझे रहते हैं। तो उससे हमारा और नुकसान होता है। इसीलिए मैं अपना जो है अंडरस्टैंडिंग आपसे शेयर कर रहा हूँ कि मुझे इनसे बहुत मेरे में चेंजेस आए हैं। मैं भी किसी टाइम पे वैसा ही था जैसे जनरली लोग होते हैं, लेकिन आज मैं इतना जो है एंजॉय कर रहा हूँ लाइफ को। तो मैंने इसीलिए ये सोचा कि इसको शेयर किया जाए। ओके, क्योंकि जब आदमी खुश होता है, सक्सेसफुल होता है और ग्रो करता है और कंट्रीब्यूट करता है इस यूनिवर्स में, चाहे वो टेंजिबल कंट्रीब्यूशन हो या इनटेंजिबल हो, ओके, मटेरियल कंट्रीब्यूशन हो या साइकोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन हो, तो आदमी को अपने आप में खुशी होती है। जितना आनंद कुछ देने में आता है उतना आनंद लेने में नहीं आता। ओके, और उससे हम एक और चीज़ आप देखेंगे कि एक ये ह्यूमन बीइंग में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होती है।
एक कंपटीशन जहाँ आया वहाँ हमारी हैप्पीनेस ख़त्म हो जाती है। चाहे हम compete अपने सिबलिंग से करें या अपने जो फ्रेंड से करें या किसी अननोन लोगों से करें, जहाँ हमने compete किया, हमें compete करना है अपने आप से। हम अपने आप को कैसे देख रहे हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं और हम इस आइडेंटिफिकेशन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। हम अपनी एग्जिस्टेंस इस यूनिवर्स में कैसी और अच्छी बना सकते हैं, और वो तभी आएगी अगर हम अपने आप को आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हैं, और ये आइडेंटिफिकेशन इम्प्रूव हो सकती है। ओके, ये स्ट्रेंथ, ये जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ अपना अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज, आप देखेंगे कि आप सब के अंदर अच्छी चीज़ें इतनी भरी पड़ी हैं कि उसका कोई जवाब नहीं है। आप उनको सिर्फ देखना शुरू करिए, आप देखेंगे कि उससे आपको फ़ायदा होगा, आपके इमेज को फ़ायदा होगा, और आपसे और बहुत से अच्छे लोग जुड़ेंगे, आपके रिलेशनशिप इम्प्रूव होंगे। और वो जो खुशी देता है कि जैसे जैसे आपके रिलेशनशिप इम्प्रूव होते हैं, वैसे वैसे आपकी खुशी बढ़ती जाती है। विद दैट, थैंक यू सो मच आज मेरे साथ जुड़ने के लिए, और विद दिस ओनली आज का मैं ये डिस्कशन यहीं स्टॉप करता हूँ। जय हिंद।